Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 6 Money session 6. In previous lecture we began exercise 6.2. Now in this lecture we will continue exercise 6.2. Now in exercise 6.2 question number 3, a refrigerator was bought for 19,450 rupees and sold at a loss of 2,350 rupees. Find the selling price of refrigerator. इसमें हमें क्या बताया गया है कि एक रेफ्रिजरेटर है वो बॉट यानी खरीदा गया है 19,450 रुपीज में एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,350 रुपीज, और उसको बेचा गया है, सेल किया गया है किसमें? लॉस में। तो लॉस कितना हुआ हम लोग को? 2,350 रुपीज हम लोग को लॉस हुआ है हम लोग को जब उसको सेल किया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो हम लोग ने रेफ्रिजरेटर कितने अमाउंट में सेल किया है वो हमें बताना है। सबसे पहले जो हम लोग को इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखेंगे हम लोग को कॉस्ट प्राइस गिवन है, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी। कितना दिया गया है हमको? 19,450 रुपीज, 19,450। देन हम लोग को क्या दिया है? लॉस दिया गया है, लॉस इक्वल्स टू 2,350 रुपीज। हम लोग को लॉस कितना दिया है? 2,350 रुपीज। हमको क्या फाइंड आउट करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला हम लोग की क्या रहेगी? सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी। हम लोग की फॉर्मूला क्या रहती है इसमें? सीपी माइनस लॉस। हम लोग कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट होता है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है? 19,450 रुपीज में से लॉस माइनस करेंगे दैट इज 2,350। तो 19,450 में से जब हम लोग 2,350 माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या रिमेनिंग रहेगा? 17,100 रुपीज। तो हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 17,100 रुपीज। हम यहाँ पे लिख देंगे सो द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर is 17,100 रुपीज। तो हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है रेफ्रिजरेटर की वो कितनी है? 17,100 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अ ग्रीन ग्रोसर बाइज वेजिटेबल्स worth rupees 1,815 and sells for 3,020 rupees. What is his profit or loss and by what amount? इसमें हमें क्या पूछा गया है कि एक ग्रीन ग्रोसर है, उसने वेजिटेबल्स खरीदे, यानी बाय किए कितने रुपए के? 1,815 रुपीज के एंड सेल्स फॉर 3,020 रुपीज, और उसको बेचा। जो वेजिटेबल्स उसने खरीदे थे उसको फिर बाद में आगे उसने सेल किए हैं 3,020 रुपीज में। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस? तो क्या हुआ है? उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें बताना है। एंड बाय व्हाट अमाउंट, और कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज अवर सीपी। कितनी दी गई है हम लोग को? 1,815 रुपीज। देन हम लोग की सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज एसपी। एसपी कितना दिया हम लोग को? 3,020 रुपीज।
हम लोग को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों नंबर्स को कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो 1815 एंड 3020 दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो 3020 इज ग्रेटर। सो 3020 दैट इज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे SP इज ग्रेटर देन CP। SP जो है वो CP से ग्रेटर देन है, तो हम लोग को क्या बोलेंगे, देन देयर इज प्रॉफिट। जब SP यानी सेलिंग प्राइस CP से बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तब क्या हुआ है, हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग प्रॉफिट में पता चल गया, तो हम लोग प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस CP दैट इज कॉस्ट प्राइस। SP यानी सेलिंग प्राइस कितना है हम लोग का 3020, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3020 सब्ट्रैक्टेड CP यानी कि 1815। हम लोग 3020 में से 1815 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, so we have here 1205 that is 1205 rupees। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, so there is a profit of 1205 rupees। जो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 1205 rupees का प्रॉफिट हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Dilip bought a second-hand scooter for 23,800 rupees. He spent 750 rupees in repairs and 500 rupees in painting. Then he sold it to Mohit for 28,900 rupees. How much did he gain or loss? इसमें हमें क्या बताया गया है कि दिलीप है बॉय, उसने एक सेकेंड हैंड स्कूटर बाय किया है यानी खरीदा है 23,800 रुपीस में। He spent 750 rupees in repairs। उसने उसको रिपेयर किया, सेकेंड हैंड स्कूटर को रिपेयर किया, तो उसने कितना एक्सपेंस किया, 750 रुपीस उसने एक्सपेंड किया। एंड 500 रुपीस इन पेंटिंग, पुराना हो गया था इसलिए उसने पेंटिंग करवाई उसके ऊपर। कितने रुपए की पेंटिंग कराई, तो 500 रुपीस की पेंटिंग कराई। Then he sold it to Mohit। अब उसने वो जो स्कूटर था पेंटिंग करा के रिपेयर करा के उसने मोहित को सेल कर दिया, कितने में, 28,900 रुपीस में। हाउ मच डिड ही गेन और लॉस, तो उसको क्या हुआ हम लोग को बताना है कि गेन हुआ, गेन यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना हुआ वो हमें बताना है। सो सबसे पहले जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वो लिख लेंगे। सो इन्फॉर्मेशन में हम लोग कॉस्ट प्राइस दैट इज CP। अब CP की फॉर्मूला क्या होती है, पेमेंट made while purchasing an article plus overheads। हम लोग की फॉर्मूला क्या होती है CP की, दैट इज कॉस्ट प्राइस की, कि जो हम लोगों ने पेमेंट की है आर्टिकल परचेज करने के लिए और उसके ऊपर कितने एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हम लोग ने किए हैं, उन दोनों को हम लोग को एडिशन करना है। सो पेमेंट कितनी की है हम लोग ने, 23,800 रुपीस की है, तो यहाँ पे लिख देंगे 23,800 प्लस एक्सपेंसेस क्या क्या किए हैं, 750 रुपीस रिपेयरिंग के एक्सपेंस किया है हम लोग ने, देन और हम लोग ने एक्सपेंस किया 500 फॉर पेंटिंग। तो हम लोग इन तीनों अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 23,800, 750 एंड 500, सो दैट इज ₹25,050। हम लोग का कितना है कॉस्ट प्राइस, 25,050 रुपीस। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग को सेलिंग प्राइस दी गई है दैट इज SP, कितनी दी गई है, इसने मोहित को कितने में बेची है, तो 28,900 में सेल की है, 28,900 में सेल की है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। कंपेरिजन में 28,900 इज ग्रेटर देन 25,050, दैट इज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
SP greater than CP, then there is profit. हम लोग का SP जो है वो CP से बड़ा है, इसलिए क्या है, इधर प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट की फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्टेड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 28,900, CP कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस 25,050। अब हम लोग 28,900 में से 25,050 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग का रिमेनिंग रहेगा 3,850 रुपीज। हम लोग का जो प्रॉफिट है वो क्या है, 3,850, यानी प्रॉफिट बोलो या हम लोग क्वेश्चन में गेन वर्ड है तो गेन भी बोल सकते हैं। सो he earns profit of 3,850 रुपीज। उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 3,850 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर रॉय bought a dozen of umbrellas for 4,500 rupees. He sold it for 4,590 rupees. What is his profit or loss? Also find profit or loss percent. इसमें हमें क्या बताया गया है कि एक मिस्टर रॉय है, यानी कि एक आदमी है जिन्होंने डजन ऑफ अम्ब्रेलास यानी कि अम्ब्रेलास खरीदे हैं 4,500 रुपीज में। He sold it for 4,590 rupees, और उसको फिर बेच दिया है, सेल किया है 4,590 को। जितने खरीदे हैं उतने ही उन्होंने 4,590 में सेल कर दिए हैं। What is his profit or loss? तो उनका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और बताना है कितना हुआ है। Also find profit or loss percent, और हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट कितना हुआ है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम लोग लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, दैट इज CP, कितना है हम लोग का 4,500 रुपीज। देन हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, दैट इज SP, कितना है हम लोग का 4,590 रुपीज। हम लोग को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कैसे कि हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों अमाउंट्स को। कॉस्ट प्राइस है हम लोग की 4,500 और सेलिंग प्राइस है 4,590। सो विच इज अ ग्रेटर नंबर, सो 4,590 इज ग्रेटर देन 4,500, सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। हम यहाँ पे लिखेंगे SP इज ग्रेटर देन CP, SP जो है CP से बड़ा है। सो हम यहाँ लिखेंगे देन देयर इज प्रॉफिट। हम लोग का जब SP CP से बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम लोग प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। हम लोग की प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हम लोग का 4,590, सब्ट्रैक्ट करेंगे CP जो हम लोग का 4,500। सो हम लोग सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर जो रहेगा वो होगा हम लोग का प्रॉफिट, दैट इज 90 रुपीज। हम लोग का प्रॉफिट कितना आया, 90 रुपीज। अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। हम लोग को फॉर्मूला होगी प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है हम लोग का 90 रुपीज, CP हम लोग का 4,500 रुपीज और मल्टीप्लाई बाय 100। हम लोग 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। अब हम लोग को कैंसिलेशन और भी करना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 45 1 टाइम, 45 2 टाइम 90। हमारा आंसर क्या आया, 2%। हम लोग का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 2% है और जो प्रॉफिट है वो हम लोग का 90 रुपीज है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो देयर इज प्रॉफिट
of 90 rupees and profit percent is 2%। हम लोग का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 2% है और प्रॉफिट जो है वो 90 रुपीज है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर बॉट 15 ball pens, he sold each of them for 7 rupees and thus made a profit of 30 rupees by selling all the pens. What was the cost price of pens? Also find the profit percent। इसमें क्या बताया गया है कि एक शॉपकीपर है, बॉट 15 बॉल पेन, उसने 15 बॉल पेन खरीदी है, यानी 15 बॉल पेन है जो हम पेन लिखते हैं वो खरीदी है। He sold each of them for 7 rupees, और उनको वो बेचा है, यानी सेल किया है हर एक पेन को 7 रुपीज में, and thus made a profit of 30 rupees by selling all the pens। और उसने जो सेल किया है 7 रुपीज में हर एक पेन को, तो उसमें जो उसने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट अर्न किया है वो क्या है, 30 रुपीज। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन्स? तो अगर वो सारी जो 15 पेन्स है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो हमें बताना है। ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, और उसमें हम लोग को जो कॉस्ट प्राइस मिलेगा उससे हम लोग को प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वो लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी। हम लोग को पता है कितनी पेन्स है, 15 पेन्स है, और हर एक पेन को उसने बेचा है, सेल किया है 7 रुपीज में। 15 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 105 रुपीज। तो हम लोग ने जो सेल किए हैं हर एक पेन को कितने में किया है, 105 रुपीज में। अब उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 30 रुपीज। हम लोग को प्रॉफिट कितना हुआ है, 30 रुपीज हुआ है। तो अब हम लोग को सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मिल गया, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। हम लोग की जो कॉस्ट प्राइस की फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है हम लोग का, दैट इज 105 माइनस प्रॉफिट इज 30। सो 105 में से हम लोग 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 75 रुपीज। तो हम लोग की जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज सीपी है वो क्या है, 75 रुपीज है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला क्या होती है हम लोग की, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट कितना है हम लोग का, 30 रुपीज है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे 30। सीपी हम लोग ने फाइंड आउट किया 75 रुपीज, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैंसिलेशन करेंगे, तो कैंसिलेशन इज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 3 की टेबल लगाएंगे, 3 10 टाइम एंड 3 25 टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है 25 और 100 को, 25 1 टाइम, 25 4 टाइम। ऊपर क्या बचा, 10 मल्टीप्लाई 4, सो दैट इज 40%। 10 मल्टीप्लाई 4 इज 40%। तो हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 रुपीज है और जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 40%। तो यहाँ लिख देंगे, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ ball pens is 75 rupees and profit percent is 40%। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 40% है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो 75 रुपीज है। ओके।